Hello champions, welcome to this video. This is most probably the last video before UPPCS prelims. आज हम लोग इस वीडियो में क्या क्या देखने वाले हैं ये देखते हैं पहले। सबसे पहले हम लोग रिवीजन देखेंगे कि जो रिमेनिंग डेज बचे हैं 4-5 डेज उसमें हम लोग बेस्ट कैसे रिवीजन कर सकते हैं ताकि हमारा कॉन्फिडेंस भी अप बना रहे, वो बिल्कुल डाउन ना हो और हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें जो लास्ट में रिवाइज करनी चाहिए उसको हम लोग कवर कर लें। दूसरी हम लोग देखेंगे जो रैंडम चीज़ें हैं, रैंडम टॉपिक्स हैं, मिसलेनियस टॉपिक्स हैं, उनमें कैसे हम लोग को रिवाइज़ करना है, क्या-क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो लास्ट में बिल्कुल करनी ही चाहिए। फिर तीसरा हम लोग देखेंगे इस टाइम पर टेस्ट सीरीज़ का क्या सिग्निफिकेंस है, उसको हम लोग समझेंगे। फिर हम लोग देखेंगे कि ऐसी कौन-कौन सी मिस्टेक्स हैं जो हम लोग को बिल्कुल अवॉइड करनी चाहिए, है ना? इस टाइम पे बिल्कुल अवॉइड करनी चाहिए एंड इवन ऑन एग्ज़ाम डे के लिए भी आपके लिए टिप्स एंड ट्रिक्स हैं कि क्या-क्या मिस्टेक्स आपको अवॉइड करनी है और क्या-क्या करना है, ठीक है? और फिर लास्ट में एग्ज़ाम डे के लिए आपके कॉन्फिडेंस के लिए एक हैक है ना? लाइक काफ़ी सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि कॉन्फिडेंस बिल्कुल लो हो रहा है इस टाइम पर, तो उसके उसके लिए एक छोटा-सा हैक है, उसके लिए आपको वीडियो लास्ट तक देखनी पड़ेगी, ओके? चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग रिवीजन वाली चीज़ समझते हैं। अब आपको रिवीजन कैसे करना है ये समझिए, है ना? रिवीजन का अब क्या है कि देखो, आपने कॉन्सेप्ट सारे पढ़ लिए हैं, है ना? स्टैटिक सारा पढ़ लिया है, यूपी जीके आपने पढ़ लिया है और करंट अफेयर आपने पढ़ लिए हैं, मिसलेनियस आपने पढ़ लिए हैं। बट अब दिक्कत क्या है, इन सब की खिचड़ी हो रखी है ना? कुछ भी अब याद नहीं है। अब रिवीजन में अगर आप सोचो कि लास्ट लास्ट के 4-5 डेज़ में हम ये सारा जितनी खिचड़ी है ना, उसको एक बार फिर से रिवाइज़ कर जाएँ, ताकि वो खिचड़ी से हलवा बन जाए, है ना? तो ऐसा नहीं होने वाला है। 4-5 डेज़ में कुछ भी रिवाइज़ हो नहीं पाएगा और इससे क्या होगा, अगर आप एक तरफ से रिवाइज़ करने बैठोगे, तो उससे क्या होगा, कॉन्फिडेंस आपका लो हो जाएगा, है ना? कॉन्फिडेंस बिल्कुल लो हो जाएगा, ज़मीन के अंदर चले जाने वाला है। तो इसका बेस्ट तरीका अब क्या हो सकता है कि जो रिमेनिंग 4-5 डेज़ हैं, है ना? रिमेनिंग 4-5 डेज़ में आप अपना एक प्लान बनाओ। प्लान कैसे बनेगा वो हम समझाते हैं। देखो, सबसे पहले एक A4 शीट लो, है ना? सबसे पहले एक A4 शीट लो, उसमें जैसे यहाँ पर सारे सब्जेक्ट्स लिखे हुए हैं, ये सारे सब्जेक्ट्स लिखे हुए हैं, बिल्कुल सेम सीक्वेंस में हेडिंग्स डाल लो। सबसे पहले पॉलिटी, फिर साइंस, ज्योग्राफी, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, एनवायरनमेंट, एंशिएंट मिडीवियल एंड लास्ट में इकोनॉमी, ओके? यूपी जीके भी है बट उसको हम लोग बाद में देखेंगे। तो सबसे पहले आपको यही काम करना है, एक A4 शीट लो, इसका सीक्वेंस बना लो, मतलब हेडिंग्स डाल लो। अब इसमें हेडिंग्स के आगे क्या लिखना है? आपने अभी तक जो भी सोर्स रेफ़र किया है, घटना चक्र किया है, या तो अपने खुद के नोट्स बनाए होंगे, या तो कोई स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ी होंगी, या तो कोई भी इंस्टीट्यूट के नोट्स पढ़े होंगे, है ना? तो जो भी आपने पढ़ा है, उसको आपको पढ़ना नहीं है ना? जैसे एक एग्ज़ाम्पल के लिए हम लोग ले लेते हैं कि घटना चक्र हमने पढ़ा है, ठीक है? तो घटना चक्र उठाओ पॉलिटी का, है ना? पॉलिटी का घटना चक्र जैसे मान लो हम लोग ने प्रीव्यू से पढ़ा हुआ है। ओके? घटना चक्र की जो प्रीव्यू आती है उससे पढ़ा हुआ है। तो उसको खोलो, ठीक है? और एक-एक करके पेजेज़ बस स्किप करते जाओ। पेजेज़ पलटते जाओ और देखते जाओ, आपने काफ़ी सारी ऐसी पॉलिटी की चीज़ें होंगी जो आपने स्किप कर दी होंगी लास्ट मोमेंट के लिए, है ना? कि रेक्टिफिकेशन वाली जो चीज़ें हैं, स्पेशली जो रेक्टिफिकेशन वाली चीज़ें हैं, उसको हम लोग छोड़ देते हैं कि हम लोग लास्ट में इसको रिवाइज़ करेंगे, लास्ट में हम लोग रटेंगे बैठ के। तो ऐसी चीज़ें आपको इसके आगे जो हेडिंग डाली थी ना A4 शीट में, इसमें लिखते जाना है, ठीक है? जैसे आप जैसे ही खोलोगे सबसे पहले चैप्टर मिलेगा कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट का, ये छोड़ देते हैं हम लोग, है ना? कि लास्ट में पढ़ेंगे, इसमें बहुत सारे फैक्ट्स हैं। फिर आर्टिकल्स भी छोड़ देते हैं, पार्ट्स छोड़ देते हैं, शेड्यूल्स छोड़ देते हैं, सोर्सेस छोड़ देते हैं। तो इस टाइप की जितनी भी चीज़ें हैं पॉलिटी में, वो इसके आगे लिख लो, है ना? सिर्फ़ हेडिंग्स लिख लो, टॉपिक्स लिख लो कि इसमें हमको ये अभी बचा हुआ है, ये रेक्टिफिकेशन करना है, इसको हम लोग ने लास्ट मोमेंट के लिए छोड़ दिया था, ठीक है? तो ऐसे हमारे सारे टॉपिक हो जाएँगे पॉलिटी के, सिर्फ़ उसके नेम लिखने हैं, ओके? फिर नेक्स्ट साइंस पे आ जाना, इसमें भी आपने विटामिन छोड़ दिया होगा, है ना? इंस्ट्रूमेंट्स छोड़ दिया होगा, क्लासिफिकेशन छोड़ दिया होगा, टैक्सोनॉमी छोड़ दिया होगा, साइंटिस्ट छोड़ दिए होंगे, है ना? कि कौन किसने क्या इन्वेंशन किया था, इस टाइप की चीज़ें, डिजीज़ेज़ छोड़ दी होंगी, है ना? प्लांट्स की भी, ह्यूमन्स की भी। तो इस टाइप की जितनी चीज़ें हैं, वो इसके आगे लिख लेना, ठीक है? पेपर में। फिर ज्योग्राफी में आ जाना, इसमें तो बहुत सारी चीज़ें होंगी, आपने हो सकता है माउंटेन छोड़ दिए हों, रिवर छोड़ दिए हों, पासेस छोड़ दिए हों, है ना? तो इस टाइप की जितनी भी चीज़ें हैं, कैपिटल्स हो सकता है छोड़ दिए हों, है ना? वर्ड ज्योग्राफी छोड़ दी हो, तो कुछ भी जो भी छोड़ा हो इसके आगे लिख लेना, ठीक है? सब कुछ लिख लिया। सेम मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में, इसमें भी हम लोग ने काफ़ी चीज़ें छोड़ दी होंगी। एनवायरनमेंट, एंशिएंट मिडीवियल एंड लास्ट इकोनॉमी, ठीक है? तो जो A4 शीट बनाई है उसपे हमको सिर्फ़ यही लिखना है कि इसमें हमने क्या-क्या चीज़ें छोड़ रखी थी रेक्टिफिकेशन के लिए, ओके? फिर क्या करना है, नेक्स्ट जितने 4-5 डेज़ हैं, उसमें ये जो आपकी A4 शीट बनी है, सिर्फ़ और सिर्फ़ इसी को ही रिवाइज़ करना है, सिर्फ़ और सिर्फ़ इसी को ही रट्टा मारना है, ठीक है? तो इससे क्या होगा, जितनी भी आपकी फैक्चुअल चीज़ें हैं, अब क्योंकि यूपी पीसीएस है, यहाँ पे फैक्ट्स तो वो पूछेगा,
है ना? ऑलमोस्ट 60 टू 70% क्वेश्चन में फैक्ट ही पूछने वाला है वो। तो इसी पे ही आप फ़ोकस क्यों ना करो, है ना? कॉन्सेप्ट क्यों हम लोग फालतू के पढ़ें और जितने भी कॉन्सेप्ट पढ़े हुए होंगे, वो हमें याद होगा क्योंकि कॉन्सेप्ट इतनी जल्दी नहीं भूलते हैं। भूलते क्या हैं? फैक्ट्स भूलते हैं, ठीक है? इसी की ही खिचड़ी बनती है, ठीक है? तो सिर्फ़ यही करना है आपको, ये जो A4 शीट में जितना आपने लिखा है, नेक्स्ट 4-5 डेज़ सिर्फ़ और सिर्फ़ इसी पर ही फ़ोकस करना है, ठीक है? तो ये आपका रिवीज़न प्लान होना चाहिए। फिर नेक्स्ट हम लोग देखते हैं करंट अफेयर्स, इसको कैसे टैकल करना है, ठीक है? तो अगर आपने हमारी सीएसई लेनी है, तो सिर्फ़ और सिर्फ़ और कुछ भी मत पढ़ना, सिर्फ़ और सिर्फ़ सीएसई पढ़ लेना। कैसे पढ़नी है सीएसई? बैकवर्ड्स पढ़नी है। सबसे पहले नवंबर का पढ़ना, फिर अक्टूबर का पढ़ना, सितंबर का पढ़ना, अगस्त का पढ़ना, ऐसे जाना, ठीक है? जितना भी कर पाओ आप बैकवर्ड्स उतना कर लेना। अगर वैसे तो मोस्ट इम्पोर्टेंट 6 मंथ्स का होता है, ठीक है? तो 6 मंथ्स का तो कर ही लेना बट आई वुड से जनवरी से लेके पूरा नवंबर तक इतना कर लेना सीएसई से, ठीक है? हार्डली 120 110 टू 120 पेजेज़ हैं, तो आराम से रिवाइज़ हो जाएँगे। अगर आपने 1-2 बार पढ़ रखा होगा, उसमें हाइलाइट किया होगा, तो और भी जल्दी हो जाएगा, एक ही दिन में निपट जाएगा, ठीक है? तो करंट अफेयर्स ऐसे करने हैं। अगर आपके पास सीएसई नहीं है, तो फिर लाइक आई दृष्टि को अच्छे से आपने किया होगा, है ना? कहीं से तो करंट अफेयर किया ही होगा, आई दृष्टि से कर लेना। उसको आपने एक बार पढ़ा है, तो वहाँ से पढ़ लेना। लेकिन अगर अभी तक कुछ भी नहीं किया है करंट अफेयर्स का, कुछ भी अभी तक नहीं किया है, तो हमारी चैनल पर कुछ साढ़े 5 घंटे की वीडियो पड़ी हुई है। आई दृष्टि की ही पूरा कंपाइलेशन है, साढ़े 5 घंटे में हम लोग ने पूरा कवर किया है। उसको बस अच्छे से देख लो, है ना? उस वीडियो को आपने देख लिया 5:30 आवर्स की, तो मोस्ट प्रोबेबली सारे 80% क्वेश्चंस वहीं से ही आने हैं, ठीक है? तो ये काम कर लेना करंट अफेयर्स के लिए। तो करंट अफेयर्स बिल्कुल आपका सॉर्टेड हो जाएगा, इसमें बिल्कुल भी डाउट मत रखना, ठीक है? क्वेश्चन यहीं से आएँगे, हम लोग ने बीपीएससी में भी देखा, है ना? सारे क्वेश्चन डायरेक्ट यहीं से आए थे, ओके? फिर नेक्स्ट मिसलेनियस का देखते हैं, ये यहाँ पे कट गया, ये मिसलेनियस लिखा हुआ है, ओके? तो मिसलेनियस में क्या-क्या करना है? तो देखो अब इतना टाइम नहीं है कि मिसलेनियस में ये भी कर लें, ये भी कर लें, ये भी कर लें, ये भी कर लें, क्योंकि मिसलेनियस क्या होता है? एवरीथिंग अंडर द स्काई इज़ मिसलेनियस, है ना? तो अब लास्ट मोमेंट पे हम लोग अपना सिर्फ कॉन्फिडेंस डाउन करेंगे अगर हम लोग रैंडम चीज़ें पढ़ने बैठ जाएँगे, ठीक है? क्योंकि मिसलेनियस मतलब फैक्ट्स और फैक्ट्स याद होते नहीं हैं, खिचड़ी बनती है, ठीक है? तो मिसलेनियस में अगर आपको कुछ करना ही है, तो 2 चीज़ें करनी है ना? और ये करनी ही करनी है, इसको आप बिल्कुल स्किप नहीं कर सकते हो। क्या चीज़ें करनी है? एक तो बजट, दूसरा सेंसस। किसके? दोनों के, यूपी के भी और सेंट्रल के भी, ठीक है? दोनों के ही यूपी बजट भी और दोनों के सेंसस। ये चीज़ आप कर लेना मिसलेनियस में, दिस विल बी मोर देन इनफ, ओके? फिर यूपी जीके का क्या करना है? यहाँ से भी 4 से 5 क्वेश्चन आते ही आते हैं, है ना? और इसको आप गलत कर रहे हो तो मतलब अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हो क्योंकि बहुत ही ईज़ी क्वेश्चन होते हैं, रिपीटेड थीम्स पे होते हैं, ठीक है? तो इसकी एक हम लोग ने पीडीएफ गिवन है, ऑलरेडी गिवन है टेलीग्राम चैनल पर, उस पे आप सर्च कर लेना, टेलीग्राम चैनल पर जाना, यूपी जीके लिख देना, है ना? उसकी फाइल आ जाएगी, 15 पेज की पीडीएफ है बस, है ना? 15 पेज की पीडीएफ है, उसी को ही बिल्कुल रट्टा मार लेना। उसमें जितने भी रिपीटेड थीम्स हैं पीवाईक्यू की, सब कुछ हम लोग ने कवर कर रखा है, ओके? तो उस पीडीएफ को बिल्कुल आप पढ़ लेना और बस, उसके अलावा कुछ भी देखने की ज़रूरत नहीं है यूपी जीके में, ओके? इसके अलावा आपको और क्या काम करना है? आपको लगाने हैं प्रीवियस ईयर पेपर्स, कितने? एट लीस्ट 5 ईयर्स के, ओके? तो कम से कम है ये, इससे ज़्यादा आप जितने लगा लो उतना बेटर है, बट इतने तो लगाने ही लगाने हैं। 2019, 20, 21, 22 एंड 23 ये 5 ईयर्स के बिल्कुल ईयर वाइज़ लगाने हैं। है ना? टॉपिक वाइज़ मत लगाने बैठ जाना, ईयर वाइज़ लगाने हैं। ये क्यों लगाने हैं अब? नॉलेज के लिए नहीं लगाने हैं कि यहाँ से क्वेश्चन रिपीट होंगे, नहीं। अब हमें जो क्वेश्चन्स की लैंग्वेज होती है ना? एग्ज़ामिनर का जो माइंडसेट बोलते हैं ना, वो यहीं से समझ में आता है कि क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या है, किस टाइप के वो क्वेश्चन दे रहा है, कहाँ से वो हमको फँसा रहा है, ठीक है? तो ये हम लोग को कैसे समझ में आएगा, जो पैटर्न के जो हैबिचुअल होंगे हम लोग, वो यहीं से होंगे, ठीक है? 5 साल का लगा लोगे, तो बिल्कुल आपका पैटर्न मन में बैठ जाने वाला है, ठीक है? तो जो आप 2024 का दोगे, वो आपको ऐसा ही लगेगा जैसे आप मॉक दे रहे हो, है ना? बिल्कुल ईज़ी सा पेपर आएगा, ओके? तो ये काम करना है। अभी तक हम लोग ने जितनी चीज़ें देखी, वो पढ़ाई से रिलेटेड थी कि पढ़ाई में हम लोग को नेक्स्ट 4-5 डेज़ क्या-क्या करना है। अब देखते हैं नेक्स्ट कुछ सजेशन एंड टिप्स फ्रॉम माय साइड। एक तो देखो जब हम लोग एग्ज़ाम देंगे तो कुछ क्वेश्चन्स में हम लोग फँसेंगे भी, ऐसा तो है नहीं हम लोग को सारे क्वेश्चन्स आ जाएँगे। तो जहाँ पे जिन क्वेश्चन्स में हम लोग फँसेंगे, वहाँ पे क्वेश्चन करना मतलब कोशिश करना कि उनका जो हिंदी ट्रांसलेशन है, उसको चेक करना, ठीक है? क्योंकि कई बार होता है कि इंग्लिश में हम लोग को क्वेश्चन नहीं समझ में आता है, बट हिंदी में समझ में आ जाता है ना? और इवन देखा गया है कई बार तो कि जो हिंदी के जो ट्रांसलेशन होते हैं उसी में ही आंसर छुपा होता है ना? तो इस वजह से हिंदी में ज़रूर एक बार देख लेना जो क्वेश्चन आपको ना आए, ठीक है? और दूसरी चीज़ क्या है कि आपको ओवरथिंकिंग बिल्कुल भी नहीं करनी है। सबसे मेन इम्पोर्टेंट चीज़ है ना, इस वीडियो की अगर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है तो यही है कि आपको ओवरथिंकिंग नहीं करनी है। अपने जो इंट्यूशन है उस पर आपको ट्रस्ट करना है, ठीक है? बेसिकली क्या होता है, कई बच्चों का मैसेज आया कि हम लोग जब क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं तब तो सही मार्क करते हैं, बट जब ओएमआर फिल करते हैं, तब वहाँ पे गलत कर देते हैं।
वो क्यों कर देते हैं? ओवरथिंकिंग की वजह से। आप सोचते हो नहीं, ये तो ऐसा हो ही नहीं सकता, वैसा होगा, है ना? तो ये ओवरथिंकिंग आपको बिल्कुल नहीं करनी है। मोस्ट ऑफ द केसेज़ 80% केसेज़ में क्या होता है, जो आपको पहली बार में आंसर लगता है ना? वही सही होता है, ठीक है? और ये साइंटिफिकली भी प्रूवन है, ठीक है? कि आपके लाइक बैक ऑफ द माइंड जो आपको पड़ा हुआ होता है, वही आपको इंट्यूशन में आता है, यही तो होता है इंट्यूशन, है ना? तो ओवरथिंक बिल्कुल नहीं करना है, अपने इंट्यूशन पे ट्रस्ट करना है और कॉमन सेंस ज़रूर लगाना है, ठीक है? इस चीज़ को काफ़ी लोग छोड़ देते हैं, है ना? तो कॉमन सेंस इज़ नॉट सो कॉमन, वो इसीलिए, ठीक है? कॉमन सेंस से मतलब क्या है, जैसे काफ़ी क्वेश्चन्स ऐसे भी आएँगे, जो बिल्कुल ऑब्वियस होंगे, है ना? मतलब अगर आप 10th क्लास के बच्चे को भी उठा के पूछ लोगे, तो वो भी सही आंसर दे देगा। क्यों? क्योंकि वो आपकी तरह मतलब ये नहीं सोच रहा है कि यूपी पीसीएस का पेपर है, टफ पेपर है, वो सिर्फ़ अपना कॉमन सेंस से बता रहा है, ठीक है? तो काफ़ी क्वेश्चन ऐसे आएँगे, जो कॉमन सेंस से सॉल्व हो जाएँगे, बट आप ये सोचोगे कि नहीं, इतना ईज़ी क्वेश्चन कैसे आ सकता है? इस चक्कर में आप वो गलत कराओगे, ओके? तो ये चीज़ बिल्कुल नहीं करनी है, कॉमन सेंस लगेगा क्वेश्चन्स में, है ना? काफ़ी क्वेश्चन्स में लगेगा, तो उसमें लगाना, ठीक है? ऐसा मत करना कि नहीं इसमें लग रहा है बट नहीं हम गलत करेंगे, हमारी तो ज़िद है कि हमको गलत ही करना है, तो ये चीज़ मत करना बस, ओके? ओवरथिंक नहीं करना है, इंट्यूशन पे ट्रस्ट करना है और कॉमन सेंस लेके जाना है साथ में, ओके? नेक्स्ट क्या है, अब देखो ये चीज़ें कर लोगे ना, ये चीज़ें ओवरथिंक नहीं करोगे, इंट्यूशन पे ट्रस्ट करोगे, कॉमन सेंस बना के रखोगे, तो फिर कॉन्फिडेंस खुद ही आ जाएगा, ओके? इसके अलावा आपको कॉन्फिडेंस और कैसे बिल्डअप करना है, वो हम लोग लास्ट में देखेंगे कि क्या हैक हो सकता है ना? कि जिससे एग्ज़ाम डे पे हम लोग को कॉन्फिडेंस बिल्कुल हाई रहे, ओके? फिर नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि जो लास्ट मिनट हसल होता है, उसको आपको बिल्कुल ही अवॉइड करना है ना? लास्ट मिनट हसल का मतलब क्या है कि एडमिट कार्ड आप अपना प्रिंट करवाना भूल गए, है ना? या तो फिर आप उसमें ब्लर्ड आ रही है फ़ोटो, तो उस टाइप की जो चीज़ें हैं, उसको पहले ही रिज़ॉल्व कर लेना, है ना? इवन एडमिट कार्ड तो आ ही चुका है, तो कल ही जाओ और कल ही मतलब आज ही जाओ, बल्कि कल कल भी क्यों, आज ही जाओ और प्रिंट करवा के रखो, ठीक है? और फ़ोटो भी 4 फ़ोटो, कलर्ड फ़ोटो, है ना? ये अपनी निकलवा के रख लेना बिल्कुल, ओके? अच्छा, वॉच का क्या सीन होता है? वॉच वैसे तो अलाउड होती है, बट ये सेंटर पर डिपेंड कर जाता है। कभी-कभी सेंटर वाले इतने खड़ूस होते हैं कि वो वॉच अंदर ले जाने ही नहीं देते हैं, ओके? तो अपने सेफ साइड के लिए आप वॉच लेके जाना और एनालॉग लेके जाना, ओके? डिजिटल मत लेके पहुँच जाना, नहीं तो फिर वो वैसे ही नहीं ले जाने देगा, ओके? तो अपने सेफ साइड के लिए लेके जाना, अगर सेंटर वाले अलाउ करते हैं तो फिर लिए जाना, अच्छी बात है, और अगर नहीं ले जाने देते हैं तो फिर लाइक जो भी आपके साथ हो, गार्डियन वगैरह, फ्रेंड वगैरह, उसको पकड़ा देना बाहर, ओके? या तो फिर सबमिट कर देना बैग के साथ, ओके? पेन्स वगैरह अच्छे से चेक कर लेना, है ना? और ओएमआर फिलिंग के लिए अच्छे पेन ले जाना, है ना? लाइक जो पायलट पेन होते हैं उसको करना, लाइक V5, V7, इस पे आप ट्रस्ट कर सकते हो, ठीक है? तो बबल फिलिंग के लिए ये अच्छे पेन्स होते हैं, ओके? और सेंटर को लाइक 1 दिन प्रायर जाके आप चेक कर लेना, ठीक है? तो इससे लाइक लास्ट मिनट हसल से आप बच सकते हो, नहीं तो सुबह-सुबह जाओगे, ठंडी का मौसम है वैसे भी, है ना? पागल हो जाओगे, ओके? और इवन सेंटर का कभी-कभी क्या होता है कि एक ही डिस्ट्रिक्ट में 2-2 3-3 सेंटर होते हैं विद सेम नेम, है ना? तो उसमें बिल्कुल कन्फ्यूज़न मत रखना, लाइक जो कोड होता है सेंटर कोड, उससे मैच करके देख लेना, ओके? बिल्कुल भी कन्फ्यूज़न मत रखना लास्ट मिनट के लिए, ओके? नहीं तो वहीं से फिर हड़बड़ी हो जाएगी और फिर कुछ हो नहीं पाएगा फिर, ओके? फिर सब और क्या मेन चीज़ है कि डोंट चेक एनी आंसर आफ्टर जीएस-1 पेपर, ओके? चाहे कुछ हो जाए, अगेन आई एम सेइंग डोंट, ओके? चाहे कुछ हो जाए, जीएस पेपर 1 देने के बाद आपको आंसर एक भी क्वेश्चन का चेक नहीं करना है, ठीक है? एक भी मतलब एक भी क्वेश्चन का आंसर आपको चेक नहीं करना है, ओके? सीसैट जब हो जाए उसके बाद जितना चेक करना है कर लेना, बट जीएस-1 और सीसैट के बीच का जो टाइम है, उसमें आपको बिल्कुल भी डिस्कशन नहीं करना है, ना फ्रेंड के साथ, ना फैमिली के साथ और ना अगल-बगल के साथ, किसी के साथ नहीं करना है, ठीक है? सिंपल आपको क्या करना है, बिल्कुल खाना खाओ, बिल्कुल ईट लाइट एंड टेक रेस्ट, सिर्फ़ ये काम करना है, इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं करना है, ओके? बिल्कुल हल्का-फुल्का खाना खाना, ज़्यादा हेवी मत खा लेना, नहीं तो नींद आने लगेगी, ओके? और नींद आ जाए तो मतलब अच्छी बात है, रेस्ट कर लेना, बट ज़्यादा हेवी खाना मत खाना, ओके? इसके साथ-साथ अब क्योंकि ठंडी है, विंटर है, हर बार तो गर्मियों में पेपर होता था, इस बार ठंडियों में हो रहा है, तो अच्छे कपड़े पहन के जाना, है ना? ठंडी नहीं लगनी चाहिए, क्योंकि ठंडी लगेगी तो हाथ काँपेंगे और हाथ काँपेंगे तो फिर तो वैसे ही कॉन्फिडेंस डाउन हो जाना है, ठीक है? तो बिल्कुल कम्फी क्लोथ्स पहनना, वार्म क्लोथ्स पहनना, है ना? ये इवन 1-2 एक्स्ट्रा ही पहन लेना, ओके? उससे क्या होगा कि गर्मी से तो गर्मी लगेगी तो चल जाएगा, है ना? लाइक आप वॉशरूम जाके उतार सकते हो कपड़े, बट अगर ठंडी लगेगी तब फिर कोई ऑप्शन नहीं बचेगा, ओके? तो इस चीज़ को याद रखना। फिर कॉफ़ी वगैरह भी पी सकते हो, है ना? इससे 2 फ़ायदे होंगे। एक तो एनर्जी मिल जाएगी, इंस्टेंट एनर्जी, और दूसरा वार्मथ मिल जाएगी, ओके? तो आप कॉफ़ी पी सकते हो, ओके? इसके अलावा कोई भी पैकेज्ड ड्रिंक्स मत पीना, है ना? ना ही फूड खाना, प्रोसेस्ड फूड, क्योंकि उससे क्या होगा, नींद आएगी, ओके? जब आप एग्ज़ाम दोगे तो फिर नींद आएगी। तो इसलिए इन सबको अवॉइड करना, ओके? उसके अलावा फाइनल मैसेज क्या है कि हाँ, मुझे पता है आपने काफ़ी हार्ड वर्क भी किया है, स्ट्रगल भी किया है और काफ़ी सारे सैक्रिफाइसेस किए हैं, ठीक है? तो नाउ इट्स टाइम टू मेक योर ड्रीम्स रियल, ठीक है? एंड आई एम श्योर यू विल कॉन्कर इट।
तो बिल्कुल कॉन्फिडेंस में जाओ और कैसे कैसे नहीं कॉन्कर होगा, बिल्कुल कॉन्कर होगा। अगर किसी का नहीं होगा तो मतलब हमारा ही होगा सिर्फ़, अगर पूरे सेंटर में किसी का होगा तो सिर्फ़ और सिर्फ़ हमारा ही होगा। इस कॉन्फिडेंस के साथ जाओ बिल्कुल, ठीक है? थैंक्स अ लॉट। अच्छा एक चीज़ और रह गई, हैक, है ना? ये लास्ट के लिए बचा के रखा था। हैक क्या है? कॉन्फिडेंस बिल्डअप के लिए, जिससे आपका कॉन्फिडेंस बिल्कुल हाई रहेगा एग्ज़ाम डे डे वाले दिन। उसके लिए आपको क्या करना है, जैसे ही आप सेंटर पे पहुँचो, है ना? अपने रूम में जाना, है ना? जहाँ पे भी आपका सीट हो, उस रूम में जाना और एक बार चारों तरफ नज़र घुमा के देख लेना, है ना? जब आप नज़र घुमाओ तो ये सोचना कि अगर ये जो पूरा सेंटर है, इसमें किसी का भी सिलेक्शन होगा, किसी का भी एग्ज़ाम क्लियर होगा, तो वो सिर्फ़ और सिर्फ़ मैं ही हूँ, है ना? इसके अलावा किसी का भी इसमें नहीं होगा, है ना? अगर एक बंदे का भी होना होगा, तो वो मैं हूँ, ठीक है? इस कॉन्फिडेंस के साथ जाओगे तो आपका कॉन्फिडेंस वैसे ही बूस्ट हो जाएगा, ओके? तो बस आपको यही सोचना है, चारों तरफ नज़र घुमाना है, कि जितने बच्चे बैठे हैं, उन सब में से किसी का भी सिलेक्शन होना है, तो वो मैं ही हूँ, है ना? बाकी किसी का नहीं होना है, सिर्फ़ और सिर्फ़ मेरा होना है, ठीक है? उस माइंडसेट के साथ जाओगे, तो आपका कॉन्फिडेंस बिल्कुल ऊपर चला जाएगा, ओके? चलो, थैंक्स अ लॉट। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, कीप रिवाइजिंग एंड अच्छे से पढ़ाई करो और बिल्कुल कॉन्कर करके आना, ठीक है? फिर मिलते हैं हम लोग प्रीलिम्स के बाद। चलो बाय बाय, टेक केयर।